लालची समोसे वाला। रेवदरपुर नाम के गांव में चंदू नाम का एक व्यक्ति अपने ठेले पर चाय बेचा करता था। चंदू रोज सुबह सुबह चाय बेचने की तैयारी में लग जाता और देर रात तक चाय बेचा करता था। चंदू के यहाँ चाय पीने के लिए बहुत लोग आया करते थे। हे भगवान, लाख लाख शुक्र है, मेरा धंधा इतना अच्छा चल रहा है, बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना। उसी गांव में मंगरू नाम का व्यक्ति उसके धंधे को देखकर बहुत चिढ़ता था। मंगरू ने एक बार सोचा, इसका धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है, अगर मैं इसके सामने अपना ठेला लगाना शुरू कर दूं तो इसका धंधा बंद कर दूंगा। मंगरू ये सोचकर खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है, यार मैं सोच रहा हूं क्यों ना मैं भी एक चाय का ठेला लगा लूं, वैसे भी मैं पूरे दिन कुछ नहीं करता। लेकिन मंगरू की पत्नी पहले विचार करती है, फिर उससे कहती है कि विचार तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन चाय का ठेला तो चंदू भी लगाता है। अगर आपने अपना भी ठेला खोल दिया तो उस बेचारे का धंधा ही चौपट हो जाएगा। फिर मंगरू अपनी पत्नी से कहता है कि यही तो मैं सोचता हूं, वो पूरे दिन इतना सारा धन कमाता है और हम सब ऐसे ही देखते रहते हैं। अगर उसका धंधा चौपट हो जाए तो जितना धन उसके पास आता है वो सब मेरे पास आ जाएगा। मंगरू जोर जोर से हंसता है। मंगरू के दोस्त हरिचंद को उसकी बात पसंद नहीं आती और वो उससे कहता है, लालच बुरी बला है, सबको भगवान देखता है। अगर तुमने उसके साथ गलत किया तो वो तुम्हारे साथ भी जरूर गलत करेगा। अगर मैं तुम्हें समझा दूं तो शायद तुम कुछ गलत नहीं करोगे। मंगरू कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, कहो तुम्हारे मन में क्या विचार है? अगर तुम्हें उसे बचाना है तो कोई ऐसा ही उपाय बताओ जिससे उसके पास जितना धन है उससे अधिक धन मेरे पास हो। ठीक है, अगर तुम चाय का ठेला ना लगाकर समोसे का ठेला लगा लो तो तुम्हारे पास चंदू से भी अधिक धन होगा, क्योंकि आज के समय में लोग समोसे खाना ज्यादा पसंद करते हैं और केवल चाय पीना बहुत कम हो गया है। जो समोसे खाने वाले हैं बेशक तुम्हारे पास ही आएंगे। अब तो बारिश भी है, बारिश में तो समोसे बहुत बड़ी तादाद में बिकते हैं, इसलिए तुम मेरी बात मानो तो समोसे का ठेला ही खोल लो। मंगरू को हरिचंद का सुझाव बहुत पसंद आता है और वो फिर उससे कहता है, हरिचंद्र, तुम्हारा सुझाव मुझे बहुत पसंद आया। मैं आज ठेले का इंतजाम करता हूँ और कल से ठेला लगाना शुरू कर लूंगा। मंगरू अपने दोस्त के पास से खुशी खुशी घर जाता है। अगले दिन घर में जितना भी धन रखा होता है वो उससे एक नया ठेला और समोसे की सामग्री लेकर आ जाता है। अब मंगरू चंदू के ठेले के सामने समोसे का ठेला लगाता है। चाय वाले जितने भी व्यक्ति थे अब सब मंगरू के ठेले पर आने लगे। धीरे धीरे चंदू का धंधा कम होने लगा। एक दिन एक व्यक्ति चंदू से कहता है, अरे चंदू, तुम्हारा धंधा तो अब बहुत कम हो गया है। अगर तुम भी मंगरू की तरह अपने ठेले पर समोसे रखना शुरू कर दो तो तुम्हारा भी धंधा अच्छा चलेगा। चंदू बोला, अरे नहीं भाई नहीं, जिसके भाग्य में जितना होता है भगवान उसको उतना ही देता है। कभी एक जगह पर एक जैसा व्यापार करना नहीं चाहिए, नहीं तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अरे मैं तो तुम्हारे फायदे की ही बात कर रहा था, फिर तुम मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। चंदू को समझाकर घर चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और ठंड बढ़ती ही जाती है। एक दिन बहुत ठंड हो रही होती है तो मंगरू आलू लेने के लिए आलू की मंडी पहुंचता है। मंडी का मालिक उससे कहता है, तुम मुझसे रोज आलू ले जाते हो और ठंड की वजह से आलू महंगा भी हो गया है। मेरे पास कुछ खराब आलू पड़े हैं, तुम चाहो तो सस्ते दामों में तुम्हें बेच दूंगा। मंगरू के मन में लालच आ जाता है। ठीक है, मैं ले जाता हूं, लेकिन तुम ये बात किसी से मत कहना। मंडी वाला मंगरू की बात से सहमत हो जाता है और वो उसको बहुत कम दामों में खराब आलू दे देता है। मंगरू खराब आलू अपने ठेले पर ले जाता है और समोसे कम दामों में बेचने लगते हैं। ठंड होने की वजह से उस दिन मंगरू के समोसे बहुत बिकते हैं, लेकिन चंदू के चाय को कोई नहीं खरीदता। चंदू बहुत दुखी हो जाता है। वो अपने चाय के ठेले को लेकर घर चला जाता है। फिर मंगरू कहता है, आज तो बहुत मुनाफा हो गया, अगर ऐसे ही रोज होता जाएगा तो मेरे पास बहुत धन हो जाएगा। मंगरू खुशी खुशी अपने घर जाता है। अगले दिन पूरा गांव बीमार हो जाता है, लेकिन मंगरू बीमार नहीं होता। इससे गांव वालों को मंगरू पर शक हो जाता है। लोगों मंगरू से कहने लगे, तुमने हमें कैसे समोसे खिलाए थे? उसे खाने से पूरा गांव बीमार हो गया। मंगरू बोला, मैंने तो समोसे अच्छे दिए थे,
और समोसे तो मैंने भी खाए हैं, लेकिन मैं तो बीमार नहीं हुआ। गांव वाले मंगरू को मारने लगते हैं। तभी चंदू वहां आ जाता है और लोगों से कहता है, आप लोग रुक जाइए, ये मेरे भाई जैसा है। गलती तो सबसे ही हो जाती है ना। आज से मैं और मंगरू 1 महीने तक मुफ्त में चाय और समोसे सब लोगों को खिलाएंगे। ये हमारी सजा होगी। मंगरू चंदू को गले से लगा लेता है और फिर कहता है, माफ करना मेरे भाई, मैंने तुमको हमेशा ही नीचा दिखाया, मगर तुमने आज मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी। तब चंदू ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन वादा करो लालच में कभी नहीं आओगे। मंगरू चंदू को वादा करता है कि वो लालच में आकर कभी भी लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करेगा।